हम सब के जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है, यानी कि सुख और दुख में अनेकों समस्याएं हैं, जैसे कारोबार न चलना, जॉब न लगना, शादी ना होना, और ख़ासकर शादी में भी जैसे बेटी की शादी ना होना। माँ बाप की मतलब जूते घिस जाते हैं, लेकिन बेटी का रिश्ता नहीं हो पाता, और जब रिश्ता हो जाता है तो फिर आगे बेटी का जीवन खुशहाल नहीं होता। और इसके पीछे कभी कभी हम सोचते नहीं, एक छोटा सा कारण होता है, यानी कि किसी और का नहीं, हमारी खुद की एनर्जी, यानी कि हमारी खुद की एक एनर्जी ऐसी हो जाती है जिसके कारण हमारा कोई कार्य नहीं बनता, सुखी जीवन नहीं होता। और उसका जो उपाय फिर हम जो ढूंढते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते, बड़ी सरलता से मिलता है। और वो सरलता से कैसे मिलेगा, आइए यही हम सब जानेंगे। हमारे जो आज के मेहमान हैं, यानी कि आचार्य विकास जिंदल जी, उन्हीं से जानते हैं कि हमारी इन सब समस्याओं का सरलता से क्या समाधान है। विकास जी, फिर से आपको स्वागत है, नमस्कार है। जैसा कि पिछली हमारी 2 कड़ियों में चर्चा चली है कि नेगेटिव एनर्जी को लेकर, और ये हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है यही हमारा मूल कारण होती है समस्याओं का। यानी कि हमारा कोई कार्य ना बन रहा हो, यानी कि कोई रोजगार ना चल रहा हो, या शादी विवाह की हमारी लाइफ है वो भी सही ना चलो, इसके पीछे हमारी अपनी है, हम किसी दूसरे को ना दोष दें, ढूंढे नहीं। तो इसी में एक मूल कारण आता है, जैसे कि आपने कहा था कि जैसे किसी लड़का लड़की की शादी होती है तो उसकी अपनी जैसी एनर्जी होती है, उसको जीवन साथी वैसा ही मिलता है। क्योंकि इसमें अक्सर ये आज इसलिए पूछा कि अक्सर मैं बेटियों के प्रति मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि समाज में कि अक्सर एक लड़की को ही दोष दिया जाता है कि ये लड़की हमारे घर आ गई है तो इसके कारण हमारा घर परिवार बिगड़ेगा। लेकिन आपने कहा नहीं, जैसे लड़के की एनर्जी होती है वैसी ही लड़की उसको मिलती है। तो इस विषय में थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। क्या होता है भाई साहब, मैंने ये देखा जिसका ओरा वीक है, नेगेटिव पड़ा हुआ है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जी कि कुंडली आती है, देखा शादी होने के बाद देखा, बोले जी लड़के लड़की की बनती नहीं। मेरे पास केस आते हैं जैसे कि हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही, डिस्प्यूट हो रहा है, ससुराल लड़की अपने पियर बैठी है, या डाइवोर्स तक की बात पहुंच गई, या घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो क्या जी मैंने उस चीज़ को चेक करा तो क्या देखा कि शादी से पहले लड़के की भी एनर्जी नेगेटिव थी, और फिर देखा तो लड़की की शादी से पहले की एनर्जी नेगेटिव पड़ी हुई थी। तो आप क्या कहोगे, दोनों नेगेटिव एनर्जी के थे, नेगेटिव एनर्जी वाला ही लड़का मिला लड़की को। क्योंकि आपका जैसा ओरा होता है, जैसी एनर्जी होती है, वैसा ही आपको सामने वाला पार्टनर मिलता है, आपका वैसा ही फ्रेंड सर्कल मिलेगा, आपको फैमिली में वैसा ही व्यवहार मिलेगा। तो वो क्या जी, दोनों की एनर्जी नेगेटिव हो तो आपस में टकराई है एनर्जी। ये कितने % ऐसा होता है? 100, 200%, 200%, 100%, कुछ भी कह सकते हो। मैंने खूब देखा है जी, नेगेटिव एनर्जी लड़की की होगी शादी से पहले तो उसको नेगेटिव एनर्जी का ही लड़का मिलेगा। उसके घर मैंने यहाँ तक देखा कि ससुराल का भी ओरा नेगेटिव होता है। यानी कि मतलब लड़की का ही नहीं या लड़के का ही नहीं, लड़की का भी, और लड़के में भी ये देखा है, लड़के का ओरा नेगेटिव है, घर जैसे नेगेटिव एनर्जी भरा हुआ है घर, आप उसको ब्लैक मैजिक बोल दो या कुछ भी दोष बोल दो, तो उसको उसी टाइप की ससुराल मिलती है। मैंने ये देखा है। फिर उसका समाधान क्या? समाधान हो जाता है। समाधान तो एनर्जी ठीक करनी पड़ती है, जो उनके साथ प्रॉब्लम है उसको जैसे जैसे रिमूव होगी उनकी बातचीत ठीक स्टार्ट हो जाती है। अभी एक केस था जी रांची का, मैं आपको बताऊं बात। बोली भैया मेरे पति से 10-12 साल शादी को हो गए, कोई भी व्यवहार नहीं है, बातचीत हुई तो मारे पिटाई तक पहुंच जाती है। मैंने कहा ठीक है जी, वो मेरे पास केस था उनकी फैमिली का। मैंने कहा आप 1-2 दिन में मुझे रिपोर्ट देना दोबारा से हस्बैंड की, जो भी करना है। मैंने 1-2 दिन के बाद मैंने कहा क्या राजी व्यवहार पर हस्बैंड के साथ कैसा है? बोले जी बातचीत चालू हो गई। पहले उसने क्या कहा, बातचीत चालू हो गई। मैंने कहा बातचीत तो हो गई, लड़ाई? बोले जी अभी है लेकिन बातचीत चालू हो गई। पहले बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी थी, मतलब एक ही घर में रहते हुए हम बोलते नहीं थे बिल्कुल, ना के बराबर। तो बोली थोड़ी थोड़ी अभी है लड़ाई उसके अंदर। मैंने कहा ठीक है, अब 2-4 दिन के बाद फिर मुझे बताना, या 1 वीक के बाद, कि 1 वीक में कितना फर्क पड़ता है। फिर बोली कि देखिए अब लड़ाई तो नहीं होती, अभी ट्यूनिंग पूरी नहीं बैठ पा रही, लेकिन लड़ाई होनी बंद हो गई, बातचीत होने लगी, पर्सनल परिवर्तन आना शुरू हो चुका था। मैंने कहा इसमें टाइम लगेगा, पर जो पर्सनल बात आप जो बोल रहे हो उसमें 1-2 महीने लगेंगे, 1 महीना आधा महीना, धीरे धीरे आप इसमें आप सिस्टम में आ जाओगे। आपकी एनर्जी जब ज्वाइंट होगी, पॉजिटिव से पॉजिटिव एनर्जी मिली तो व्यवहार ठीक होना स्टार्ट हो गया। मतलब विकास जी, इसमें के मूल कारण और एक ले लेते हैं, मतलब जानने की जिज्ञासा है कि हम जो नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये जन्म से ही साथ आती है या हमारे आगे की जीवन यात्रा आरंभ करते हैं तब जुड़ते चली जाती है? किसी की तो पिछले जन्मों के कर्मों से आती है, जन्म से बहुत कम आती है।
कई बार मैंने क्या देखा है कि अभी केस था जी, उसमें अभी है मेरे पास केस, वो उसमें लड़का 12-13 साल का है, लड़का कह रहे तोड़ फोड़ कर देता है जी घर में, गुस्सा आता है ना, कुछ नहीं छोड़ता वो, तो उसको डे केयर में डाला हुआ आज भी 12-13 साल के नहीं, लड़के ये को। तो हम कहीं अपने आसपास और हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, हाँ कई लोगों को अचानक इतना गुस्सा आएगा, घर का सब कुछ तहस नहस कर देंगे, हाँ, किसी की सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। और कुछ देर बाद ऐसे डाउन हो जाएंगे कि उनसे सरल मतलब मिठास कोई भी नहीं है। सब कुछ खराब करने के बाद होता है ना, वो क्यों होता है, वो कोई एनर्जी होती है उनके साथ, नेगेटिव एनर्जी, उस वजह से होता है। मैंने उनको पहले क्या देखा, मैंने कहा 5 साल की उम्र में इसके साथ कोई घटना घटी है, घटना मतलब किसी ने कुछ करवाया उसके ऊपर, उसकी वजह से है। फिर उसके बैकग्राउंड में गया तो देखा कि माँ के जो वो पेट में था, मम्मी को उसकी को प्रॉब्लम थी, नेगेटिव एनर्जी, वो उस लड़के के साथ आई है एंटिटी। वो जैसे माँ का दूध पीता रहा उसके साथ में चलती रही वो। अब डबल मार हो गई ना, एक तो जन्म से हो गई उसके साथ मदर से, दूसरा उसके साथ खुद पे करवा दी। अब वो इतनी हैवी होगी कि घर में तोड़ फोड़, और वो बोली डे केयर में रखते हैं आज भी, वे सैटरडे संडे को घर बुलाते हैं इसको, लड़के को, 12-13 साल के बच्चे को, जितना बड़ा हो चुका है 12-13 साल बच्चा समझदार हो जाता है भाई साहब, कम नहीं होता। अब वो केस मेरे पास अब 70% तक वो कह रहे हैं कूल डाउन होता जा रहा है। अभी जैसे हम पुनः फिर उस पे आएंगे, एक विषय और आता है, जैसे भी आपने बताया कि झगड़ा है अचानक बढ़ा। हाँ कुछ व्यक्ति बाहर बिल्कुल बहुत अच्छे रहते हैं सबके साथ, हाँ जैसे ही अपने घर में जाएंगे अचानक कोई न कोई न चाहते हुए परिस्थिति है ना ऐसी बन जाएगी कि होना ही होना लड़ाई झगड़ा, मतलब वही इसका। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में क्यों बोला है। हाँ 4 मेंबर घर में, मेरे पास कई केस आए, चारों मेंबर कह रहे घर में इकट्ठे नहीं बैठते, इकट्ठे बैठते तो झगड़ा हो जाएगा, मियाँ बीवी घर में बैठेंगे झगड़ा हो जाएगा, या तो वाइफ ने झगड़ा स्टार्ट कर देना। आज एक के फ़ोन आया मेरे पास, के पुराने क्लाइंट है मेरे, कह रहे भैया क्या करूँ, पागल हूँ, मरूँ या जीऊँ। मैंने क्या हो गया, लेकिन घर में जाते बीवी झगड़ा करना स्टार्ट कर देते, दिन में तो थक हार के तो ऑफिस से घर जाता हूँ, दिन भर की बिजनेस की स्ट्रेस लेके, तो घर में जाते ही आराम से प्यार से बोलने की बजाय झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। बोला मैं कहाँ जाऊँ, आप इसका जवाब क्या दोगे। नहीं, जवाब तो नहीं, फिर वही मूल समाधान की तरफ मूल जाएंगे। समाधान वो किया, एक क्वेश्चन किया तो कुछ कर्म किया, बोले भैया क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा तेरी वाइफ की तेरी मदर से बननी स्टार्ट हो जाए, मुझे पता नहीं था फैमिली के बारे में इतना। अच्छा, मैंने ये बोला, कुंडली देख रखी थी, तो कुछ दिन के बाद उनके घर पे बैठा हुआ था, तो उनकी मदर बैठी, वाइफ बैठी, वो खुद बैठे, कुछ हंसी मजाक चल रहा था, तो वो तो टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो उनकी वाइफ ने कहा कि भैया मैं आप पे बहुत भरोसा करती हूँ, और जब से आपने किया है ना, मैं मम्मी के पास, सास के सामने कोई बहू ये बात बोलते बहुत कम मिलेगा, सास के सामने बोला मैं मम्मी के पास बैठ नहीं पाती थी, अपनी मदर इन लॉ के पास, जैसे ही वो आती थी मुझे घबराहट हो जाती, मैं उठ के चली जाती थी, ले अब 2-2 घंटे बैठ के बात कर लेती हूँ। अगर हम एक जैसे भाई आज हाँ, हाँ। दंपति जीवन पे ही करते हैं हाँ भाई, हाँ तो अगर किसी को देखना है कि अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं, सेम एक कांड रहता है, मान लो किसी को देखना है कि हम ये चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों का भ्रम भी दूर हो, संशय भी दूर हो, मतलब कहीं हो वैसे सामान्य परिस्थिति वो अपने आप को इसी में समझ ले कि यह नेगेटिव, तो कुछ विशेष प्रभाव दिखाई देते हैं क्या जीवन में कि ये नेगेटिव एनर्जी हम पे। हाँ हाँ, अभी एक केस है, मार पिटाई होती थी घर में, अभी गुजरात का केस और बता देता हूँ, मैं किसी का आइडेंटिटी तो नहीं करता हाँ, यहाँ पे, नाम लेना भी ना नहीं चाहिए लेता हमारा। ही नहीं हूँ, किसी के अपने ऑफिस में भी कोई मतलब दिखाता नहीं हूँ। गुजरात का केस है, मार पिटाई तक होती थी, कह रहे भैया बिल्कुल ठीक है, भैया ये काम और कर दो मेरा। मैंने कहा अब वो लोगों की आस ज़्यादा हो जाती है कि अब ये भी कर देंगे। विकास जी, मूल तो जैसे आपके अनुसार जैसे किसी व्यक्ति को सुखी जीवन जीना है तो उसको अपनी खुद की एनर्जी और घर की एनर्जी को संवारना है, और उसी एनर्जी का एक समाधान है भाई आपके पास बड़ा सरलता से उपाय। हाँ जी। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो मतलब फिर से वही प्रश्न आता है, बहुत से दर्शकों को पहले भी पता लग गया, आपको जानते हैं कि आपको कितना समय लगता है किसी को मतलब जानने में। भाई साहब उसकी एनर्जी देखनी पड़ती है, किस टाइप से डाउन है, क्यों डाउन है, वो चीज़ सबसे पहले देखी जाती है। उसके बाद उसको जिस दिन से स्टार्ट होती है उसकी एनर्जी को ठीक करने में सेम डे से ही एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे हम सफाई करते हैं अपने घर में, हमें एक दिन में जो 6 महीने से किसी का घर बंद पड़ा हुआ है तो एक दिन में सफाई हो जाएगी? नहीं होगी, वो तो उसमें टाइम लगेगा ना, समय लगेगा। वही एनर्जी है, उसके घर में कितने साल से एनर्जी खराब है और क्यों है, उसमें तो टाइम लगता है। किसी को 1 वीक में इफेक्ट आ जाता है, किसी को 15 दिन में, किसी को 1 महीने बाद, लेकिन वो नहीं कि 1 महीने बाद असर दिखाई देगा या 10 दिन के बाद। उसको पहले दूसरे दिन से ही नेगेटिव पॉजिटिव स्टार्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, फिर धीरे धीरे वो खुद ही कहने लग जाता है हाँ भैया मैं लाइट होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे नींद की बात बता रहा हूँ, अभी मेरे क्लाइंट है कुवैत में जी, तो उनकी काफ़ी चीज़ें ठीक हुई है, तो इंडिया के रहने वाले, कंट्री हेड है वहाँ पे, वो
उनकी काफ़ी चीज़ें तो एक दिन डिस्कस हुआ, बोले भैया मेरे को नींद नहीं आती पूरी पूरी रात। मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बोला? मैं ये भगवान तो मैं हूँ नहीं। मैंने कहा मैंने चेक किया कि नींद में प्रॉब्लम है, इनकी एंटिटी है। जैसे ही उनकी नींद की चालू किया, तीसरे दिन बोले कि भैया 4 से 5 घंटे सो रहा हूँ। मैसेज पड़ा हुआ, आप व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज देख सकते हो। 4 से 5 घंटे सो रहा हूँ, लेकिन अभी फ्रेश की नींद नहीं आ रही। नींद तो आने लगी 4 से 5 घंटे। मैंने बात हुई तो मैंने थोड़ा मजाक भी किया उनके साथ। मैंने कहा कोई बात नहीं, फ्रेश की नींद भी आ जाएगी। तो 8 से 10 घंटे की नींद उन्होंने, भैया कंपनी वाले मेरे को खा जाएंगे, 10 घंटे की नहीं चाहिए, 6-7 घंटे फ्रेश की नींद आ जाए। मजाक चल रहा था। तो जो उनको फ्रेश की नींद नहीं आती थी, जैसे ही देखा कि अभी भी नींद में प्रॉब्लम है, वो जैसे ही उसको एनर्जी खोली उनकी, वो आज उनका मैसेज आया, भैया मैं 6-7 घंटे फ्रेश की नींद आ रही है मेरे को। मतलब विकास जी, इसमें एक मैं थोड़ा मतलब हाँ। आपको मतलब करना चाहूँगा जी। हाँ एक तरह मतलब ये कहा जाता है कि भाई जो कुछ होता है, जैसे आप भी कहते हैं हमारे कर्मों का आता है पीछे हाँ होता है, हाँ फिर ये हमारे कर्मों को बदला नहीं जा रहा है क्या, मतलब व्यक्ति को जो भोगना है उसके नहीं बीच में? नहीं नहीं नहीं, देखो जी, आपने जिस स्कूल में जन्म ले लिया, जिस कम्युनिटी में, जिस जात बिरादर, वो आप नहीं चेंज कर सकते। अच्छा अच्छा, लेकिन गरीब आदमी अमीर भी तो बनता है। बिल्कुल बनता है। अब मोदी जी क्या थे, लेकिन उनके अंदर काबिलियत थी ना तब। नहीं उतना आज के समय ऐश्वर्य है, मतलब इतनी प्रशंसा आज पूरे विश्व में हाँ। हमारे माननीय मोदी साहब ने जो हमारा गौरव किया है देश का, हाँ। उसके लिए मतलब सदियों में मतलब उनका नाम एक अच्छे जो पीएम रहे हैं उन सुर्खियों में रहेगा। रहेगा ना जी। हाँ तो क्यों है, प्रारब्ध के कर्म तो होते हैं, वो तो भुगतने पड़े, लेकिन इतने कर्म खराब नहीं होते, एनर्जीज होती हैं ये। हाँ, क्योंकि इसको यदि हम रिमूव कर लेंगे तो हम कहीं ना कहीं सुकून से रह सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि अरबपति खरबपति बन जाओगे। एक सब लोग एस्ट्रोलॉजी लाइन में ये बोलते हैं आप ये उपाय कर लो, आप अरबपति हो जाओ, खरबपति हो। आप कितने भी मेरे एपिसोड देखो, मैं कहीं नहीं बोलूँगा ये। क्योंकि मैं ये कहूँगा कि जो भी किसी का प्रमाण दिया जाता है वो सार्थक का दिया जाता है, और सार्थक जिसको सब मानते हैं उसी का प्रमाण दिया जाता है। इसलिए कोई ये ना समझे कि किसी एक व्यक्ति विशेष का दिया जा रहा है, वहाँ प्रामाणिकता का दिया जा रहा है जिसको सर्वमान्य है। मतलब आज भाई से एक बात करो, सब लोग एक बात बोलते हैं, आप भी करते हो कि अरबपति हो जाओगे, खरबपति हो जाओगे, पैसे की कमी नहीं रही। मैंने एक बार भी बोला आपको? हाँ, ये बहुत मतलब लोग आजकल हम देखते हैं हाँ। कि आप ये कर लीजिए, आप मिनटों में करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे, आपकी किस्मत बदल जाएगी। मेरे पास एक बार भी आपने ये वर्ड सुना है मुंह से मेरे से? नहीं, मैं आपके साथ ये तीसरा एपिसोड चल रहा है, तो बिल्कुल भी एक बार भी नहीं सुना है कि आपकी ये किस्मत पलट जाएगी। सिर्फ आपका एक ही बात कर रहे हैं कि भाई आपकी नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करिए और अपना सुखी जीवन जिए, लाइफ जीने लग जाओगे। मैं क्या कहता हूँ कि आप प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की क्यों सोचते हो? प्रेजेंट आपका खराब है, आपके घर में रोटी खाने को नहीं है, या आपके सुकून की रोटी नहीं है। सबसे पहले आप ये चाहोगे ना, मैं सुकून की घर में बैठ के रोटी खा लूँ अपने फैमिली के साथ। आप यही चाहोगे ना? हर व्यक्ति ये औरत चाहेगी कि मैं घर में खाना बनाऊं, जो हाउस वाइफ है, मेरे हस्बैंड और बच्चे आए, या मेरे जो भी उनकी फैमिली में इन लॉज है, सास ससुर है, इकट्ठे बैठ के खाना खाएं या शांति से खाना खाएं, झगड़ा ना हो। सबसे बड़ा सुख किसको कहते हैं? उसी को तो बोला जाता है घर में शांति से खाना खा लिया। व्यक्ति परिवार में सुखी रहे, शांति से रहे, फिर जो कार्य कर रहा है उसमें शांति हो। मेरे पास ऐसे ऐसे आदमी की 8-8, 10-10 गाड़ियां हैं घर के अंदर, और 15-15, 20-20 करोड़ के मकान में रहते हैं घर के अंदर, लेकिन कहते हैं भैया सुकून नहीं है, सुकून चाहिए। तो आप वो सुकून की तलाश में है, नींद नहीं आती सारी सारी रात, तो उनको क्या चाहिए? सबसे बड़ा स्वर्ग मैं कहता हूँ जिसको चैन की नींद आ जाता है, वो आते हैं मजदूर को। सबसे बड़ा स्वर्ग किसको कहा जाता है? जिसको चैन की नींद आ जाए और घर में झगड़ा ना हो। चाहे लोग कहते हैं रोटी कम हो खाने को, पैसा ना हो। पैसा सब कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ खुदा ही पैसा है। मैं ये बात मैं खुद मानता भी हूँ, अपने पे ही लागू करता हूँ कि लक्ष्मी के बिना कुछ भी जिंदगी नहीं है। लेकिन लक्ष्मी के साथ साथ सुकून नहीं होगा तो लक्ष्मी कम होगी ना, सुकून होगा तो वो सबसे अच्छा है। कई बार मैंने केस किए हैं, भाई साहब खाने को रोटी नहीं थी, कह रहे भैया मैं अरबपति तो नहीं बना, लेकिन शाम को कहाँ से पैसा आता है मुझे नहीं पता, मकान का किराया देने का कहाँ से आता है, बच्चों की फीस कहाँ से आती है। मेरे को टेंशन नहीं रही। पहले जो मैं स्ट्रेस में हैवी अपने ऊपर रखता था वो निकल गई। अभी भी दिक्कत है, लेकिन मुझे कहाँ से आती है? पहले मैं इतना परेशान रहता हूँ, परेशानी नहीं है, कोई ना कोई मेरे को रास्ता निकल जाता है, पैसे आ जाते हैं। फीस देने के टाइम पे बच्चों की आखिरी डेट से पहले रेंट दे देता हूँ, घर का खर्चा निकल जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो, और क्या चाहिए? इससे बढ़िया स्वर्ग और क्या है? आप बताइए। यानी कि सब एनर्जी का प्रभाव, एनर्जी का ही प्रभाव है। इसको आप किसी भी रूप में ले लो, नाम अलग अलग है। कहीं ग्रह खराब बोल दे, कोई पितृदोष बोल देगा, कोई कहते पिछले जन्मों के कर्म है। कर्म तो होते हैं, कर्म तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप परेशान हो, इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलत काम किया पिछले जन्म में।
तभी तो आप परेशान हो। और आप ठीक हो गए तो इसका मतलब आपके कष्ट कट गए। आप समझिए बात, आप ठीक हो गए इसका मतलब आपके कर्म कट गए। जी। आप काम धंधा चल पड़ा, आप जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप घर में सुकून आ गया, आप पे पैसा आने लगा, तो आपके कर्म कट गए। यदि आप पे कोई बंधन, आप केस आया जी, लक्ष्मी का बंधन था, टर्नओवर थी 500 करोड़ रुपए की, आप बिलीव करोगे, और पैसा एक भी नहीं, घर में भी पॉकेट में भी ये आपने बंधन वाले कहते हैं, कुछ भी कहते हैं जी आपके कर्मों का बंधन है, ये बंधन क्या है मतलब? नहीं, थोड़ा ये तो दर्शकों को नाम अलग इसका- अलग दे दिए भाई साहब। अच्छा, ये इनको एनर्जी का ही नाम बंधन है। एनर्जी का नाम दे दिया, डराने के लिए दे दिया, हर चीज को ना एक नाम दे दिया गया है। आपके तो ये योग, आप अरबपति हो जाओगे, इतने केस आते हैं मेरे पास, योग है भाई साहब, मैंने कहा योग है तो अरबपति हुए क्यों नहीं? हाँ, योगा की बात आ जाती है। जैसे कुछ योग है, गज केसरी योग है, मैं किसी कम्युनिटी का, क्योंकि मैं भी हम एक ही हैं सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा ना बदनाम करने के लिए बोलो, गज केसरी योग बोलो, कहते हैं अरबपति होगा। मेरे 20 कुंडली है जिनका पैसे भी नहीं आ रहा गज केसरी योग वालों के पास, क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं तो कर्मों का बंधन है ना जी, कर्मों का बोल दीजिए, या कोई ना कोई ऐसा बंधन लगा दीजिए, किसी ने आगे लगा दिया, रुकावट डाल दी, ब्लॉकेज आ गई, तो उसका पैसा ही नहीं है। जिसकी 500 करोड़ वाले की बात करो जी, 500 करोड़ की टर्नओवर है आज उसके पास, लेकिन उसके पास पॉकेट में शाम तक कई बार मेरे को बोलता है भैया 500 रुपये नहीं है। आप क्या कहोगे? लक्ष्मी नहीं आती भैया, जितनी आती है एज इट इज निकल जाती है। कई लोगों का करते हैं कि बिजनेस कोई भी शुरू करते हैं, मतलब उल्टा घाटा ही होता चला जाता है उनको, तो वो कोई भी काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि कितने बड़े बड़े टर्नओवर है, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे के नाम पे जीरो। और एक व्यक्ति छोटा है कारोबार शुरू करता है और वो ऊपर तो पीढ़ियों तक ले चला जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसके, मैंने क्या देखा कि उसके लक्ष्मी का बंधन था। और कई बार तो लोगों को सपने में दिखाई देता है, जिन पे इंट्यूशन पावर, तो खुद को फील होता है कि फटा हुआ नोट दिखाई दे रहा है, या ऐसा दिख रहा है कि पैसा नहीं है, पैसा गुम हो रहा है, पॉकेट से पैसा गिरता दिखाई दे रहा है। कई ने क्या देखा कि मैं अटैची भर के पैसे गिलाऊं, वो पैसे की गायब हो गई, चोरी हो गई। उसका मतलब था कि पैसा तो तेरे पास आ रहा है, लक्ष्मी का तेरे बंधन है, इसलिए लक्ष्मी तेरे घर में नहीं टिक रही, दरिद्रता का वास हुआ पड़ा है घर में। यानी कि इस तरह के जो सपन आते हैं वो संकेत देते हैं। संकेत देते हैं, सपने संकेत ही देते हैं। लेकिन आज जैसे पैसा दिख जाता है तो कहते हैं बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, लोग नेट पे भी पढ़ लेते हैं और पूछ भी लेते हैं, मैं कहता हूँ बढ़िया नहीं होता, देखो किस वे में दिखाई दिया है वो। यानी कि अगर हमें कुछ पैसे दिखते हैं, रुपए दिखते हैं, तो उसका अलग प्रमाण होगा किस विधि से दिखाई। हाँ, ये मत सोचो कि मेरे पैसे आने वाले हैं। लक्ष्मी ने जब आना होता है तो कह के नहीं आती, वो बिना बोले आएगी लक्ष्मी, आएगी तो, और बिना करे आएगी। यानी जब भी आएगी सब तय आएगी, चलती आएगी। नहीं तो वो चीज़ उस लड़के, उस बंदे पे मैंने देखा, रिसर्च करा, एक पे नहीं 10 केस है मेरे पास। जैसे उसके बंधन खोलते चले गए, उसके थोड़ा थोड़ा पैसा आना स्टार्ट हो, काम तो पहले भी करता था, उस टाइम भी कर रहा है, लेकिन वो पैसा फॉलो में आना स्टार्ट हो गया उसके पास। हाँ भैया, पहले से तो फर्क है। बोले भैया पहले पैसे कोई डील करता था तो पैसे तो आते थे, बाहर की बार किए नहीं, पता 50 लाख रुपए कमाए तो कहाँ गए। अब वो पैसा कह रहे जी घर में आ रहा है, 10-20 लाख रुपए घर में एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो इसका फ़र्क पड़ा ना। अब जैसे आपने कहा कि इसको हम किस रूप में ले, जैसे कभी किसी का जीवन में कोई लड़का ही, जैसे हम शादी की बात कर रहे थे कि लड़का बेरोजगार होता है, कोई काम नहीं चल रहा, जैसे उसकी शादी होती है उसके बाद उसका कार्य भी चल पड़ता है, या उसकी जॉब लग जाती है, उसका कारोबार शुरू हो जाता है, ये क्या योग बन जाते हैं फिर एनर्जी के? कुछ तो ग्रहों के होते हैं, कुछ कई बार लड़की का इतना भाग्य तेज होता है और वो लड़का पॉजिटिव होता है, उसको पॉजिटिव भाग वाली लड़की मिल जाती। कहते हैं ना कि इसके लड़की के घर, कहते हैं ना लड़की को जब शादी होती है तो उसको लक्ष्मी के रूप में घर में लाया जाता है, बहू को लक्ष्मी ही बोलते हैं उसको। लक्ष्मी को ही बोलते हैं, फेरे होते हैं वो लक्ष्मी विष्णु मान के फेरे होते हैं जी। तो लक्ष्मी के रूप में लाया जाता है। वो हमें नहीं पता ना वो उसका भाग्य क्या है। कई बार तो कदम रखते ही वो अपने ससुराल को तो अरबपति बनाते, लेकिन पीहर में पैसा खत्म हो जाता है। ये अक्सर कईयों के साथ होता है कि बाप के घर में पैसा खत्म हो जाता है जाते ही। कई प्रमाण देखने को मिलते हैं, कोई मानो मत मानो, लेकिन कुछ प्रमाण ऐसे तो देखने को वो मिलते अपना भाग्य वहाँ पे चला रही थी, अब वो वहाँ से भाग्य ले जाके अपने ससुराल में चली गई, हस्बैंड को दे दिया। अब एक और आता है जैसे एनर्जी का हम बात कर रहे हैं कि ये एनर्जी भी क्या अलग अलग कार्य करती है। एक व्यक्ति जैसे एक विशेष कार्य के लिए जाता है तो उसके काम होते हैं, वही व्यक्ति दूसरी जगह कार्य करने जाता है वो एनर्जी काम नहीं करती। तो एनर्जी जब ओरा नेगेटिव है तो सब कुछ नेगेटिव है, उसका पैसा आएगा ही नहीं, काम ही नहीं बनेगा उसके। और जब दूसरी जगह उसके काम हो रहे होते हैं जैसे, नहीं दूसरी जगह भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, नहीं, कुछ एक वे में मिलेंगे। जैसे मैंने कहीं पहले भी बताया था कि ओरा किस टाइप क्यों खराब है।
लक्ष्मी के रूप में खराब है, ग्रहों के रूप में खराब है। जैसे बुध खराब है, बुध का ऑरा खराब है आपकी कुंडली में, आपके बॉडी के अंदर, तो आपके व्यापार बनेगा ही नहीं, दिखते रहेगी। वीनस का खराब है तो आपकी मैरिड लाइफ, सेक्सुअल लाइफ सारी दिक्कत में रहेगी, पर्सनल लाइफ में आपके प्रॉब्लम आएगी। बाकी चीज़ें ठीक मिलेंगी लेकिन आपको मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपकी नहीं बन पाएगी। तो आप क्या कहोगे इसको? तो इसके लिए फिर मूल समाधान आपका वही है कि उसको देख के उसी चीज़ को निदान किया जाता है कि उसको प्रॉब्लम है किस टाइप की। फिर उससे ही पूछा जाता है कि सामने वाले से, भैया आपको क्या प्रॉब्लम है? भैया मैं उससे इसी चीज़ में सफ़र कर रहा हूँ। कई बार तो सामने हमें दिखता है आपको डिप्रेशन है जी, हम एकदम से बोलते नहीं है डिप्रेशन, हम कहते हैं एंजाइटी है या रात को नींद नहीं आती, बोले हाँ जी नहीं आती। फिर धीरे धीरे उसको बोलते हैं कि हाँ आपको डिप्रेशन स्टेज है, कहते हैं भैया मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा हूँ। अब धीरे धीरे वो कम हो जाती हैं। लोग पूछते हैं भैया डिप्रेशन की दवाई बंद कर दूँ? अब मैंने कहा ये मेडिकली इशू है, आप डॉक्टर से पूछ के उनके हिसाब से बंद करना, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं दवाई खाने को कभी मना नहीं करता जी। नहीं, अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। अपना मेडिकल ट्रीटमेंट एक दूसरी तरफ कराते रहे, अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया एक अलग है। और इसी में मैं हमारे दर्शक एक चीज़ जानना चाह रहे हैं विकास जी आपसे कि आपके पास जैसे कोई आता है तो आप उसको कहाँ तक मतलब एनालाइज कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि इसको ये समस्याएं हैं? कहाँ तक का मतलब क्या जी? उस सामने बैठते हो, देखते हैं उसका, उसके ओरा से चेक करके देख लेते हैं इसको ये प्रॉब्लम है। फिर उसके घर को देखते हैं, उसकी यदि शादी होगी तो मैरिज को देखते हैं, उसके वाइफ के बारे में पूछ लेते हैं क्या ऐसा है, बोले हाँ भैया कुछ बता देते हैं, कुछ जल्दी से बोलते नहीं। जो बता देते हैं उनको 1 मिनट कहते हैं हाँ भैया मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। अभी एक यूएसए का केस है मेरे पास, तो वो नवंबर से जुड़े थे, पहले तो मेरे को फॉलो करते रहे। अभी दिसंबर में मेरे पास केस आया तो उनके काफ़ी रिलैक्स फील हो गया, तो उनकी वाइफ से बात करवाई उन्होंने। तो मैंने उनको कहा कि मैरिड लाइफ आपकी कैसी है? मैंने यही बोला, मैंने एकदम से नहीं कहा कोई, मैंने कहा गैप है आपकी मैरिड लाइफ में। तो वाइफ ने एक बार तो चुप रही, फिर बोली हाँ भैया थोड़ा हमारा पर्सनल इश्यूज होते हैं ना, तो वो बोली कि हाँ भैया मैरिड लाइफ में गैप है, लड़ते हैं ये बहुत। वाइफ ने ये बोल दिया कि हस्बैंड के ऊपर ही ब्लेम कर दिया, ये बहुत लड़ते हैं। ठीक है, मेरे को हंसी आ गई, वो एक अलग बात है। धीरे धीरे वो इश्यूज खुले तो बहुत ज़्यादा थे, अब वो रिमूव होते जा रहे हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम मूल सूत्र पे आ जाते हैं कि एक व्यक्ति जैसे नेगेटिव एनर्जी की तो हम कर चुके हैं बात, अगर कोई व्यक्ति, और यह कोई क्या मतलब हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है विकास जी कि जैसे आपने की पॉजिटिव एनर्जी की, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी पॉजिटिव एनर्जी बढ़े, तो उसकी भी कोई आपके पास विधि है या उपाय है? हाँ, वो तो उसके अकॉर्डिंग देख के कि उसको किस चीज़ से नहाना चाहिए, उसमें 5-6 चीज़ें आती हैं जी। लेकिन देखो जी, हमारा समाज ऐसा है, हमें फ्री की एडवाइस पसंद नहीं करते हम लोग। बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अपने आप से, जिससे एक तो सबसे पहले देखा देखी मत यूज़ करो, कोई भी रेमेडी, कोई भी पूजा पाठ, किसी को भी देखा देखी मत करो। अपने चेक करवा के, जैसे हम डॉक्टर से पूछ के ही दवाई खाते हैं ना कि हमें कौन सी दवाई सूट करती है, किस कंपनी की सूट करती है, उसी के हिसाब से आपको किस चीज़ से नहाना चाहिए। पहले तो ये देखो आपको वो चीज़ सूट करती है नहीं करती। वही कलर है, आपको वो कलर आपकी एनर्जी के हिसाब से सूट करता है नहीं करता। आप क्रिस्टल लेते हैं, देखा देखी लोग बहुत पहनते हैं जी क्रिस्टल, मैं कहता हूँ बिल्कुल ही मत पहनो। जैसे किसी का बिजनेस खराब है तो ग्रीन एवेंचर पहना दिया जाता है जर्नली, लेकिन आपका बिजनेस क्यों खराब है ये देखो, कौन से चक्रा की वजह से खराब है। कई बार देखा कि रूट चक्रा खराब होता है और ग्रीन एवेंचर की जरूरत ही नहीं है उसको रूट चक्रा का क्रिस्टल की जरूरत होगी एनर्जी की। तो आप ग्रीन एवेंचर पहन के हार्ट चक्रा को ठीक करके क्या करोगे? आपका खराब तो रूट चक्रा है। अब इसमें क्या हो रहा है विकास जी, हमारे दर्शकों की भी गलती नहीं है। वो कहते हैं ना मार्गदर्शन की थोड़ी कमी है। सोशल मीडिया है तो हमारे बेनिफिट के लिए, लेकिन उसी पे किसी ने बता दिया कि आप ये पहन लीजिए, आपकी रातों रात किस्मत पलट जाएगी। और क्या है कि सामने वाले हम लोग परेशान हो चुके होते एक तरह से, और बहुत उपाय कर चुके, तो अब देखते हैं कि ये उम्मीद की किरण नजर आती है और वो कार्य कर बैठते हैं और वो उल्टा हमें और नुकसान की तरफ ले जाता है। मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला किस्मत पलट जाएगी। मैं कहता हूँ सुकून से रहना ही किस्मत है। आप चैन की नींद सो और घर में सुकून से रह लो, यही इसी को किस्मत बोला जाता है। मैं आपको एक चीज़, हमारे गुरुजी बोलते थे जी, कहते हैं बेटा तेरी किस्मत में यदि 100 रुपये कमाने लिखे तो कमाए तक 100 रुपये, लेकिन ये है ये क्रिया करने से तू जो सारा दिन 8 घंटे मेहनत करके 100 रुपये कमाएगा ना, उसकी जगह तू 2 घंटे में कमा लेगा स्ट्रेस फ्री होके, फिर अपने घर निकल लियो। ये मत सोचो कि मैं उसके 1000 रुपये बना लूँगा। विकास जी अभी मान लो कोई हमारे साथ नया दर्शक जुड़ा है, अब उसको मूलतः एक चीज़ समझ में नहीं आएगी कि विकास जी ना तो कोई
मंत्र मतलब पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ। ना कोई विशेष उपाय की बात करें, फिर हमारी किस्मत कैसे बदलेंगे? नहीं, मैं किस्मत बदलने वाला नहीं हूँ जी, भगवान नहीं हूँ। वो आपसे मन में आ गया होगा विचार। मैं भगवान नहीं हूँ जी, मैं एनर्जी खोलता हूँ जी। हमारे ओरा को 7 चक्रास में जो नेगेटिविटी, जो प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक करता हूँ जी। अपना जो भी मेरे माँ कामाख्या की कृपा है गुवाहाटी से जी, मेरे को जो गुरु जी ने सिखाया एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कुछ मेरा अपना रिसर्च किया हुआ है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कुछ चीज़ें बता देता हूँ जी। हरी घास में घूमना चाहिए नंगे पैर, आपको अर्थ से कनेक्ट रहना चाहिए। पहले आपने देखा होगा, पहले जो है ना, हमारे घर में 30% या 40% घर कच्चे होते थे जी। घर के अंदर, और हम नंगे पैर रहते थे। हम हमारे अंदर अर्थ एलिमेंट आता था, वो आज के टाइम में खत्म हो चुका है हर क्योंकि वो किसी के मिट्टी अंदर। से लिपे होते थे। हाँ, मिट्टी होती थी कच्ची, तो अर्थ एलिमेंट मिलता था हमें। आज के टाइम में हमारे जो फर्श आ गए, जो हमारे घर है, हम नीचे तो रहते ही नहीं, तो वो हम तो जो फ्लैटों में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, उसमें अर्थ एलिमेंट की वैसे भी प्रॉब्लम आनी मतलब स्टार्ट हो गई। डाल के ही रखते हैं हम स्लीपर वगैरह। हाँ, वो अब मैं कहता हूँ कि उसका एक सबसे बड़ा है कि पार्क में जाओ तो जूते पहन के मत घूमो, घास में घूमो, कच्ची मिट्टी में। जितना आप घास में घूमोगे उतना ही आपका अर्थ एलिमेंट और रूट चक्र ठीक होता जाएगा। रूट चक्र बेस एनर्जी है हमारी बॉडी में एनर्जी आनी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। इसमें तो हमारा कुछ लगना भी नहीं है। लेकिन फ्री के एडवाइस मेरे पास इतने केस आते हैं, मैं बताता हूँ भैया ऐसे कर लो, भैया कर नहीं पाता, ये बोलते कर नहीं पाता, आप ही बता दो कैसे करें, क्योंकि फ्री की लेते नहीं ना लोग। सबसे अच्छा सोर्स है प्रकृति से जुड़ना, दूसरा है प्रकृति से जुड़ के रहना, जो कि हमारे अंदर खत्म हो चुका है। हमारे दिनचर्या ऐसी हो गई, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम प्रकृति से जुड़ना बंद हो चुके हैं। पार्क में जाके बैठो, पेड़ पौधों को देखो, किसी पेड़ से यारी दोस्ती कर लो, फ्रेंडशिप कर लो, किसी भी जिससे मन करे ना उससे फ्रेंडशिप कर लो। डेली नहीं जा सको तो वीक में 3-4 दिन जाके उससे बातें करके आओ। धीरे धीरे आप देखना वो पेड़ आपसे बातें करने लग जाएगा। जैसे हम जानवर हैं, कुत्ते को हम घर में पालते हैं, कुत्ता 1 मिनट समझ जाता है जी ये परेशान है, तो कुत्ता वैसा व्यवहार करता है। यदि वो ठीक है तो कुत्ता उसके साथ खेलेगा। आप कई देखना, जीव जंतुओं से हमारा अच्छा प्रेम हो जाता है, जैसे कोई हमारा अपना सदस्य हो। नहीं कुत्ता ये भी देख लेता है परेशान है, तो कुत्ता घर में जिनके डॉग पाला हुआ आप देखना, उनसे पूछना, जिस दिन आप परेशान आओगे तो कुत्ता उसी टाइप का व्यवहार करेगा, आपको दुखी नहीं करेगा। यदि आप कूल बैठे हो तो कुत्ता आपके वो उछल कूद करने लग जाएगा। जानवर समझ जाते हैं कि ये आज क्या स्थिति में आया हुआ है, उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं वो लोग, बातें करने लग जाते हैं जानवर। बहुत मतलब आपकी सुंदर जानकारी है। इसमें एक विकास जी, जैसे हमारा पहला जो विषय था वही उसी पाता हूँ। हाँ। मान लो एक साधारण दंपति है, अगर उनको मूल रूप से एक जानना है कि हमारा मतलब जैसे कहते हैं और कोई विशेष कारण नहीं है, हमारी अपनी एनर्जी का है, बस थोड़ा संक्षिप्त में उनको समझना हो, तो ऐसे क्या लक्षण होंगे कि उनकी अपनी नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर आ चुकी है, वो समझ जाए कि बस, ताकि वो, मेरा मकसद ये वो दाएं बाएं ना भटके, हस्बैंड फिर वाइफ सीधा वो आपसे ही संपर्क करे। हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग नहीं होगी, बातचीत करेंगे झगड़ा हो जाएगा, एक दूसरे की बात ही मैच नहीं होगी। हस्बैंड बोलेगा तो वाइफ टोका टाकी कर देगी, और वाइफ बोलेगी तो हस्बैंड टोका टाकी कर देगा, यानी कि गुस्से में बोलेगा, कुछ भी करे। सबसे पहला तो यह एक दूसरे से बैठते ही बेचैनी घबराहट स्टार्ट हो जाएगी, मैं तेरे पास बैठना ही चाहता, या वो कहेगी मैं तेरे पास नहीं बैठना चाहती। सबसे पहला सिम्टम यही है। दोनों के बीच में ट्यूनिंग ही नहीं बैठ पाएगी कभी भी। और इसमें आपने जो एक सार्थक विषय बताया कि वो एक व्यक्ति दूसरे को दोष ना दे, यानी कि वो दोनों का बैलेंस ही काम कर रही है नेगेटिव एनर्जी। हाँ, मेरे पास केस आते हैं तो कहते हैं भैया मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, इतना गलत है, मतलब मिस है, वो बातें भी करते हैं या गालियाँ तक निकाल देते हैं। मैं चुपचाप सुनता हूँ पहले, फिर मैं देखता हूँ कि किस वजह से प्रॉब्लम है उसकी। आपने कहा था ना कितनी गहराई तक चले जाते हो, मैं उस गहराई को वहाँ पे देखता हूँ, प्रॉब्लम किस वजह से है। फिर मैं उसको बोलता हूँ पहले आप ठीक हो, प्रॉब्लम आपके साथ है, आपके इन लॉज के साथ नहीं, आपकी फैमिली के साथ नहीं है। आज भी मेरे कितने किस्म, मैं कहता हूँ पहले खुद ठीक होगे जब दूसरे को ठीक कर सकते हो आप। आपका ऑरा ही नेगेटिव पड़ा हो तो आप दूसरे से कैसे आस लगाओगे वो आपसे सही से बात कर लेगा, क्योंकि जिसका खुद का ऑरा नेगेटिव होता है उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है सामने वाले से। यानी कि हम दूसरे को दोष ना दें, दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, पहले खुद का ऑरा पॉजिटिव करो ना, सामने वाला वैसे पॉजिटिव हो जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं है करने की कुछ भी। मैंने कितने केस करे हैं ठीक। हमारी समस्या यही है कि हम दूसरे के लिए ठीक करने लग जाते हैं, अपना नहीं करते हैं। अपना नहीं करते हैं। विकास जी, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, मन करता है कि इसको सुनते जाएं और मतलब अपने भ्रम दूर करते रहे। और अब मैं तो यही कहूँगा हमारे दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से ही, और आप ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं, लोगों का कल्याण करते रहे, इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर भेंट होगी अगली कड़ी में एक और सुंदर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए जय माता। नमस्कार, जय माता की।